Welcome for DR Education Point. Dear students, today discuss the most important chapter of the organic chemistry like as biomolecules. जैसा कि बेटा आप लोगों की कमेंट आए कि सर बायोमोलिक्यूल्स पे आप डिस्कस करिए, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, आज हम इंट्रोडक्शन बायोमोलिक्यूल का इंट्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी ऑर्गेनिक पे, जो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी वो ऑर्गेनिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे आएगी। इनकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे कहां से किससे पूछे जाते हैं, तो कल हमारी एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बोर्ड एग्जाम में कहां कहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, बायो वर्ड जो है वो दो वर्डों से मिलकर के बना है बायोमोलिक्यूल्स। बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब हम यहां पर लेंगे सब्सटेंस से बेटा। वैसे मॉलिक्यूल्स का मतलब तो आप भी जानते हो केमिस्ट्री में H2O2 N2 मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं, होमोमॉलिक्यूल्स और हेटेरोमॉलिक्यूल्स, बट हम यहाँ पर केवल समझने के लिए क्या लेंगे, सब्सटेंस लेंगे बेटा। अब मैं बताता हूं बायोमोलिक्यूल्स हमारा चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड हुआ। बायोमोलिक्यूल्स उन्हें कहते हैं जो हमारी जीवित जीवों के लिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जितने भी जीव हैं जीवित जीव सबके लिए इंपोर्टेंट होते हैं बेटा। और ये वो सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल्स है जो ऑब्टेन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं और इंपोर्टेंट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही होते हैं बेटा। ये बायोमोलिक्यूल्स कहीं ना कहीं लिविंग बींग्स के अंदर 70%, अगर हम लिविंग बींग्स के अंदर देखें तो उनके सेलों के फंक्शंस में 70% मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, एसेंशियल रोल्स अदा करते हैं। कौन? बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि बायोमोलिक्यूल इज द मोस्ट नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा। हमारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, या हमारी बॉडी में सर्वाइविंग जितनी भी कंडीशंस है वो डिपेंड करते हैं किस पर, बायोमोलिक्यूल पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बायोमोलिक्यूल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें लिविंग बींग से प्राप्त होते हैं और लिविंग बींग्स के लिए ही क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, लाइफ लेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बेटा। बायोमोलिक्यूल्स इज ए लाइफलेस, लाइफ इज ए मतलब बायोमोलिक्यूल इज ए लाइफलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which obtain from living organism and essential for living organism जो हमें किससे प्राप्त होते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, और एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दैट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेन देयर बॉडी, मेंटेन देयर बोल दो या फिर आवर बॉडी। इन बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स लाइफ लेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पहला नाम क्या होते हैं, लाइफलेस। ये ऑब्टेन तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हो रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे प्राप्त हो रहे हैं, या तो प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं या फिर एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं। किससे प्राप्त हो रहे हैं, या तो एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं या फिर प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं बेटा। ये एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीवों के लिए ही आवश्यक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेन देयर बॉडी या आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं,
बहुत जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करता हूं तो बायोमोल्स की स्टडी अगर हम केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन द केमिस्ट्री इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो ये पार्ट जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अब बायोमोलिक्यूल्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, बायोमोलिक्यूल्स में आते क्या है? बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, क्या आते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, ईटीसी। ये सब किस में आते हैं? हमारे बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले जो टर्म्स आती हैं हमारी वो है कार्बोहाइड्रेट। मैं बायो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में एक टर्म आती है जिस पर हम बेटा बायोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस जो होती हैं वो मोस्टली जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पर रिएक्शंस होती हैं वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। पीएच जिस पर लिविंग बीइंग सरवाइव करते हैं उसी पे हमारी बायोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस एंड बायो रिएक्शंस जो होती हैं वो होता है हमारा 7.0 टू 7.8 होता है। ये पीएच होते हैं और ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिस पर हमारी बायोकेमिकल की रिएक्शंस होती हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहला जो टर्म है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। प्लीज नोट, तो आपने कर लिया होगा बेटा नोट। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, कार्बोहाइड्रेट देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 वर्ड आते हैं बेटा। कार्ब यानी कि कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन। कॉमनली हाइड्रेट का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। आप कॉमनली कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसको कंटेन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट 3 एलिमेंट्स है वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं बेटा? मैं आपको जनरली लेके चलते हैं सीधे। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस करने पर प्रिपेयर्ड होते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफाइल क्या बन जाते हैं? C6H12O6 प्लस में O2। हमें ऑक्सीजन भी मिलते हैं। तो वैलेंसी के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो हमारे ये टर्म्स आउट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बन गया हमारा? ग्लूकोज। यानी कि ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया। कार्बोहाइड्रेट का जो जर्नली फॉर्मूला होता है यानी कि जर्नल फॉर्मूला वो होता है CxH2OY होता है। क्या होता है? CxH2OY होता है बेटा। ये जो जर्नल फॉर्मूला है बेटा, जर्नल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये फॉर्मूला सभी कार्बोहाइड्रेट को सेटिस्फाइड नहीं करता है। द जर्नल CxH2OY, this formula
दिस फॉर्मूला इज आर नॉट satisfied all carbohydrates, यानी कि बेटा ये सभी कार्बोहाइड्रेट को सेटिस्फाइड नहीं करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है रैमनोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O5 होता है। इसको नहीं फॉलो करता। एक होता है D2D ऑक्सी राइबो, इसको भी फॉलो नहीं करता। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। इन दो फॉर्मूलों को ये जर्नल फॉर्मूला फॉलो नहीं करता है। आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आएगा C6H12O6 आएगा। जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, यानी कि ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए रैमनोज और 2-डीऑक्सो राइबोज, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है C6H12O5 और 2-डीऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला क्या है C5H10O4। तो इनको ये फॉलो नहीं करते हैं बेटा। हाँ, आप ये कह सकते हो चलो इनको छोड़ करके हम बात करें कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट से, परंतु बेटा इस फॉर्मूले से बने सभी कंपाउंड, जो ये फॉर्मूला है हमारा CXH2OY, कि इस कंपाउंड से बने सभी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये भी सही नहीं है बेटा। बाय दिस फॉर्मूला प्रिपेयर्ड all compounds are carbohydrates by this formula prepared all compounds are carbohydrate not, ऐसा नहीं है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो क्या है इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं HCOOH, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड है जो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, न्यूक्लियोनाइक एसिड। अब जैसे और भी है बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। एसिटिक एसिड है, ऐसे और भी है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHOH और COOH। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये किसको फॉलो नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। तो बेटा नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो केमिकल के अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी अभी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज राइट। तो देखिए बेटा डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो क्या अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन होती है वो क्या है। देखिए बेटा कार्बोहाइड्रेट की अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा। देखिए कार्बोहाइड्रेट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which contain
पॉली हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन बेटा। बट बेटा कई बार क्या करते हैं कि जब हम एल्डिहाइड की और कीटोन की रिएक्शन देखते हैं तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं प्रॉपरली हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो हम कई बार इसकी जगह पर, जैसे बेटा हमने कोई कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया हमने, कोई कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं, अल्कोहल के साथ करा देते हैं, तो ये हेमी एसिटल बना देती है। क्या बना देता है, हेमी एसिटल बना देता है। क्या बना देता है, हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। तो इसलिए कई बार बेटा इस डेफिनेशन को मॉडिफाइड किया गया और इसमें क्या लिखा गया, इसमें यहां पर पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एसिटल एंड हेमी एसिटल, क्या लिखते हैं, एसिटल एंड हेमी एसिटल कंपाउंड्स भी लिख देते हैं बेटा। बट हम जर्नली जो पढ़ते हैं अपनी बुकों में वो ये पढ़ते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विच कंटेन द पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने बेटा डेफिनेशन पढ़ी, यूज पर जर्नल फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड नॉट रिप्रेजेंटेड द कार्बोहाइड्रेट ETC। बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स and classifications of carbohydrate and nomenclature of carbohydrate. Thank you.